वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाजरीन, अक्सर देखने में आता है कि अगर कुछ लोग किसी मामले में सखावत का मुजाहरा करें तो उनको कहा जाता है कि ये इसराफ पसंद है, यानी बहुत ख़र्चा कर रहे हैं। और एक तरफ ये भी देखने में आता है कि अगर कोई शख्स म्यान रवी इख्तियार करता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत कंजूस है। अगर हम गौर करें तो वाकई में ये एक अहम मसला है कि इनमें फ़र्क क्या है और दीन इस्लाम इसमें हमें क्या तालीम देता है। जी नाजरीन, आज हम इसी पे बात करेंगे और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इसहाक आलिम साहब। डॉक्टर इसहाक आलिम साहब मुमताज़ आलिम दीन हैं और शोबा असूलुद्दीन जामे कराची में प्रोफेसर हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने एक बार फिर अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला और आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, ये वाकई में एक बहुत अहम मसला है। अगर हम इस पे गौर करें तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि म्यान रवी और कंजूसी, सखावत और इसराफ, इनमें असल में फ़र्क क्या है? हम कैसे जान सकते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुरान करीम के बिल्कुल इब्तिदा में दूसरी सूरत है सूरतुल बकरा जिसको कहा जाता है। उस सूरतुल बकरा के दूसरे पारे के बिल्कुल इब्तिदा में एक बड़ी खूबसूरत आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस उम्मत की हकीकत बयान फरमाई है। फरमाया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने तुम्हें एक एतदाल वाली उम्मत बनाया है कि तुम्हारे मिजाज में, तुम्हारे दीन, मज़हब, शरीयत में, अखलाक में, हर चीज़ में एतदाल होना चाहिए। हमें तुम्हें बहुत ज़्यादा एतदाल वाली उम्मत बनाया है। तो एतदाल का माना क्या है? एतदाल का माना तवाज़ुन, इंग्लिश में इसको मॉडरेशन कहा जाता है। तवाज़ुन बरकरार रखना, दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना या फिर बहुत ही ज़्यादा पस्ती की तरफ आ जाना ठीक नहीं है, बल्कि बीच वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला, कि नमाज में अपनी आवाज़ों को बहुत ज़्यादा बुलंद भी ना करो और बहुत ज़्यादा पस भी ना करो। वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला, बल्कि बीच का रास्ते इख्तियार करो, यानी तुम्हारी आवाज़ दरमियानी हो। तो एक और खर्च करने के हवाले से एक और आयत है सूरह बनी इसराइल की, बहुत खूबसूरत आयत है। वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति। फरमाया कि खर्च करने के हवाले से अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत ताबीर फरमाई कि अपने हाथ को अपने गर्दन के साथ बांध के ना रखो कि खर्च ही ना कर सको। एक ताबीर फरमाई है कि अपने हाथों को अपने गर्दनों के साथ बांध कर ना रखो कि कोई अगर मांगने के लिए आ जाए तो उसको झटक दिया और उसको दिया भी कुछ नहीं और बिल्कुल ही बुखल का मुजाहिरा किया। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती, और फिर फरमाया कि इतना भी खुला ना रखो कि जितना था पास सारा सरमाया, सारा माल खर्च कर दिया। फतक़ूद मलूमन महसूरा, कि कल को अगर अपनी ज़रूरत के लिए माल की ज़रूरत पड़ी और फिर पास कुछ भी ना बचा हो और फिर नदामत, अफसोस, दुख, इन चीज़ों को ही सामने रखा जा रहा हो। तो अल्लाह ताला ने भी मुस्तकिल यही तालीम फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक सहाबी थे, बहुत मशहूर सहाबी हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला। सहाबे किराम में इनकी इबादत बहुत ज़्यादा मशहूर थी। सहाबा फरमाते हैं कि ये हम में सबसे बड़े इबादत गुजार थे। इनके वालिद ने अल्लाह के रसूल के पास आकर इनकी शिकायत की। और शिकायत भी क्या की? हम तो शिकायत करते हैं कि जी मेरा बच्चा झूठ बोलता है, उसको थोड़ा समझाएं, मेरा बच्चा जो है वो बदतमीजी करता है, उसको समझाएं, मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, उसको समझाएं। लेकिन वहाँ अब्बा ने आकर शिकायत की कि मेरा ये जो बेटा है ये सारी रात मुसल्ले पर होता है, इसको समझाएं। सारी रात मुसल्ले पर होता है, इसको समझाएं। घर में बीवी बच्चे हैं और फिर ये बिलाल आगा बगैर किसी गैप के ये रोजे रखता है। रोज इसका रोजा होता है रमजान के अलावा, यानी नफली रोजों की पाबंदी होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलवा दिया, यानी हद से ज्यादा कोई भी अमल हो तो वो खराब करता है। वही अब रसूलुल्लाह ने उनको बुलवाया, तस्दीक ली, उनसे कंफर्मेशन ली, क्या वाकई तुम ऐसा करते हो? कहने लगे हाँ। हुजूर ने फरमाया एतदाल में आ जाओ, रात को तकसीम कर लो, सोना भी है, बिस्तर पे भी होना है, मुसल्ले पर भी होना है, और उसके अलावा भी जिक्र अस्कार करना है तो वो भी अपनी जगह ज़रूरी है।
दिन भर रोजा रखोगे, मेहमान आएगा जी। तो उसकी खातिर तवाज़ु तो नहीं कर सकोगे, बिल्कुल। घर की दूसरी ज़रूरियात होंगी वो भी नहीं कर सकोगे। फरमाया तुम्हें अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, कान दिए हैं, तुम्हें बॉडी जिस्म अता फरमा, इन चीज़ों के भी तुम्हारे ऊपर हक है, इनको आराम दो। अच्छा। तो मामला तब खराब होता है जब हम अदम तवाज़ुन के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। सखावत बुरी चीज़ नहीं है, सखावत तो बहुत अच्छी चीज़ है। हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त है, उसका नाम सखा है। अच्छा, सखा यानी सखावत। और जो सखावत करने वाले मुसलमान होगा वो उस सखा नामी दरख्त की एक टहनी को पकड़कर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि जहन्नम में एक दरख्त है, उसका नाम बुखल है, कंजूसी, अच्छा, बुखल, कंजूसी। सही। और ये जहन्नमी जो शख्स हो यानी जो बुखल करने वाला होगा जी जी। वो इसकी टहनी पकड़ के जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सखावत कितनी अच्छी सिफ्त है और बुखल कितनी एक बदतरीन किस्म की सिफ्त है कि जो कि इंसान में नहीं होनी चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही की एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस में फरमाते हैं कि सखावत करने वाला इंसान अल्लाह से भी करीब होता है और अल्लाह के बंदों से भी करीब होता है, वो जन्नत से भी करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और फरमाया कि जो बखील इंसान होता है वो अल्लाह से भी दूर होता है, वो जन्नत से भी दूर होता है और अल्लाह के बंदों से भी दूर होता है। जाहिर है कि बखील लोग उसे मोहब्बत नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उसके बाद बड़ी खूबसूरत एक बात हुजूर ने इसी हदीस में बयान फरमाई, वो नोट करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। फरमाया कि एक जाहिल सखी इंसान अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है इबादत गुजार बखील इंसान से। अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक जाहिल सखी इंसान, समझने वाली बात है, अल्लाह ताला को एक जाहिल सखी इंसान अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है एक इबादत गुजार बखील इंसान से। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सखावत कितना बड़ा अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी की तलकीन फरमाई। क्या बात है। सखावत से अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सखी दिल थे, तो इस बारे में कुछ रोशनी डालिएगा। एक साहब थे, उनके ऊपर तकरीबन 6000 दीनार का कर्ज था, ठीक, परेशान थे, मकरूज हो गए, 1000 दिनार उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए कि जी आप मेरी कुछ मदद फरमाएं। ठीक। अच्छा। उन्होंने फरमाया कि तुम उस्मान के पास जाओ, अच्छा। तुम उस्मान के पास जाओ और अपना मसला उनको बताओ। ये साहब कहते हैं कि मैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान पे आया और मैं दस्तक देने लगा तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, हज़रत उस्मान अपने बच्चों को डांट रहे थे। अच्छा। हज़रत उस्मान अपने बच्चों को डांट रहे थे और फरमा रहे थे कि तुम खाने में इतना इसराफ करते हो कि तुम्हें दूध में भी अब शहद ज़रूर ही मिलाना होता है, बगैर शहद मिलाए तुम दूध नहीं पी सकते, तुम्हारे हलक से शहद नहीं उतरता, तुम ये फजूल खर्ची करते हो, तुम यहाँ इतने ज़्यादा खर्च करते हो, वगैरह वगैरह। तो ये साहब कहने लगे कि मैंने नीयत की कि अब इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं, ये तो अपने बच्चों के हवाले से इतने सख्त हैं तो ये मुझे क्या देंगे। अच्छा। तो फरमाने लगे कि चूँकि मैं दस्तक दे चुका था तो उस्मान थोड़ी देर के बाद आ गए, मुझे अंदर लेकर गए, बिठाया और कुछ खातिर तवाज़ो की, फिर दरिया फरमाए कि बताओ कैसे आए थे। तो कहने लगे कि मुझे अब झिझक हुई क्योंकि मैं वो सुन चुका था। अच्छा, उन्होंने उनको बताई है। अच्छा, अपने आप से बात। हाँ, अपने आप से वो सोच रहे थे मैंने वो डांट डपट तो सुन ली थी, मुझे झिझक हुई कि बताते हुए, तो मैंने नहीं बताई। तो उन्होंने फरमाया कि बताओ तुम्हें अबू बकर ने क्यों भेजा है। अल्लाह। अब ये पता नहीं उनको कैसे अंदाजा हुआ कि अबू बकर सिद्दीक ने मेरे पास भेजा है। बड़े लोग बड़ी बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल हिकमत से दूर। फिर कहने लगे कि मुझे बताना पड़ा कि मेरे मुझ पे 6000 दीनार का कर्जा है और मैंने जाकर उनसे दरख्वास्त की थी तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि अच्छा तुम जो तुम्हारे सामने रखा है ये खाओ पियो और फिर तुम्हारे मसले को देखते हैं। कहने लगे कि जब मैं फारिग हुआ तो उन्होंने अंदर से 6000 दीनार का थैला ला के मुझे दे दिया, ये लो। और फिर जब मैं जाने लगा तो मुझे जाने के लिए मेरे पास सवारी नहीं थी, मैं पैदल था, तो मुझे सवारी भी अता की। सुभान अल्लाह। ये सवारी भी लो। तो कुरान करीम में सहाबे किराम की वो जो अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई है ना,
वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि माल की ज़रूरत खुद को बहुत ज़्यादा है लेकिन दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, दूसरों की ज़रूरत को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक ख़ास वस्फ़ था। ये मैंने आपको एक वाक़या सुनाया है इनकी सखावत का, कि अपने ऊपर खर्च करना और अपने घर के ऊपर खर्च करना उनकी तरजीह नहीं था, सही, लेकिन दूसरों के ऊपर खर्च करना उनकी तरजीह था। वो जो बीर उस्मान जो मदीना मुनव्वरा में आज भी है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक यहूदी से वो कई हजार 12,000 दिरहम व दीनार खर्च करके वो कुआं खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ फरमा दिया था, सिर्फ इस वजह से कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जिसने ये अमल किया तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देंगे। तो हज़रत उस्मान तो बहुत बड़ी मिसाल है। अगर हम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात पे बैठ जाएं तो माशाल्लाह से एक से बढ़ के एक बेतहाशा बात है जो ये अक्कासी करती है। नाज़रीन, अभी हम छोटे से ब्रेक पे डॉक्टर साहब जा रहे हैं। सवाल मेरे पास बड़ा मौजूदा दौर से वाबस्ता है। ये जो हम शादियाँ करते हैं अपने माशरे के अंदर, लंबी लंबी शादियाँ, खूब सारा पैसा खर्च करना, लेविश किस्म के खाने, ये सारी चीज़ें किस कदर ज़रूरी हैं और कहाँ पे इसे ब्रेक लगना चाहिए? लेकिन ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं नहीं जाइए।